इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बार फिर शेयर करूंगा कि कैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस को हम ट्रांसलेट करें और उनके साथ अपने कम्युनिकेशन को बेहतर करें। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कैसे हम गेट का और हैव का यूज़ करते हैं जब हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके ऊपर काम होता है। मैं कार की मरम्मत करवा रहा हूँ, तो जो मरम्मत होने का काम है उसका कारण मैं बना हुआ हूँ, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। और दूसरी बात, कार यहाँ पर कोई काम नहीं कर रही है। गोट इट, काम कार के ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगेगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बोलूँ कि मैंने कार दौड़ाई थी, मैंने कार तेज़ दौड़ाई थी, राइट, तो यहाँ पर जो दौड़ने का काम है वो सब्जेक्ट नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। वो कौन कर रहा है? वो कार कर रही है। यानी कि हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो उस काम को कर रहा है, लेकिन कारण मैं बना हुआ हूँ, तो ये भी पॉजिटिव है। तो इसका स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हमारी अब वर्ब आ जाती है मेक, और ये हमारी मेन वर्ब होगी। क्लियर? यानी कि जो भी हमारे पास टेंसेस का प्रयोग होगा वो मेक उसी के अकॉर्डिंग बदलता रहेगा। उसके बाद में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो लगेगा, और ये ऑब्जेक्ट कौन सा है? जो वर्क कर रहा है। यानी कि हमारे पास एक वर्किंग ऑब्जेक्ट है। याद रखिएगा, वो वर्किंग ऑब्जेक्ट कभी नहीं होता, लेकिन ये मेरे और आपके बीच का एक कम्युनिकेशन है, आपको जल्दी से चीज़ें सिखाने के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कभी वर्किंग होता ही नहीं है, राइट। तो ये बेसिकली इस तरह से मैंने यूज। और उसके बाद में आप क्या करेंगे कि उसके बाद में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, राइट। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका भी है, लेकिन उसे मैं यही नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप दो जगह पर कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले एक जगह पर आकर पूरी तरह से अपने माइंड को कंडीशन कर लें, रवा कर लें, राइट। और अब मैं इसको टाइम ऑफ स्पीकिंग के साथ भी जोड़ देता हूँ, फिर तो मज़ा आ जाएगा आपका। आप कहेंगे हाँ जी, आनंद आ जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, मैंने मोहन को नचाया, मैं मोहन को नचाता हूँ, मैं मोहन को नचा रहा हूँ। डिफरेंट सेंटेंसेस में इसको यूज़ करते हैं। सो मोहन एंड डांस, दो चीज़ें आ गई हमारे पास। जो पहला सेंटेंस ले लेते हैं कि मान लेते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और यहाँ पर मैं हैबिट शो करता हूँ, मैं रोज़ मोहन को नचाता हूँ, राइट। मैं रोज़ मोहन को नचाता हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आदत हो गई। तो आदत में तो आप क्या जानते हैं, SEIS लगता है, और चूंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैं हूँ, और मैं के साथ तो नहीं लगेगा ना। अगर ही होता है, वो मोहन को रोज़ नचाता है, तो ही मेक्स आ जाता। लेकिन चूंकि मैंने बोला कि मैं मोहन को नचाता हूँ, सो आई मेक। उसके बाद में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन है? मोहन है। सो सेंटेंस क्या होगा? आई मेक मोहन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब क्या है हमारी? नाचना। यहाँ पर मेन वर्ब जरूर ये बेसिकली हमारी मेन वर्ब की तरह काम करेगी, पर दूसरी वर्ब हमारे पास वो भी है जिसे वो ऑब्जेक्ट करेगा, राइट। सो आई मेक मोहन डांस, आई मेक मोहन डांस। अच्छा, मैं अगर ये कहूँ, इसका नेगेटिव क्या होगा? मैं मोहन को नहीं नचाता हूँ, सो आई डोंट मेक मोहन डांस। इज दैट राइट? आई डोंट मेक मोहन डांस। अच्छा, इसका इंटेरोगेटिव हो क्या होगा? तुम मोहन को क्यों नचाते हो? तुम मोहन को क्यों नचाते हो? सो वाई डू यू, तो यहाँ तक तो आएगा वाई डू यू, राइट। वाई डू, और ये तो यू तो अब सब्जेक्ट है ही। सो वाई डू यू मेक मोहन डांस। क्लियर है ना? ओके, अगर हम इसे कॉन्टिन्यूस में लें, कॉन्टिन्यूस ये रहा, यहाँ भी बोल के देख लेते हैं। मैं मोहन को नचा रहा हूँ, आई एम मेकिंग मोहन डांस। वो मोहन को नचा रहा है, ही इज़ मेकिंग मोहन डांस। वो मोहन को नचा रही है, शी इज़ मेकिंग मोहन डांस। वो मोहन को नचा रहे हैं, दे आर मेकिंग मोहन डांस। नेगेटिव ले लेते हैं, मैं मोहन को नहीं नचा रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग मोहन डांस। वो मोहन को नहीं नचा रहा है, ही इज़ नॉट मेकिंग मोहन डांस। वो मोहन को नहीं नचा रही है, शी इज़ नॉट मेकिंग मोहन डांस। वो मोहन को नहीं नचा रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग मोहन डांस। इसका परफेक्ट भी ले लेते हैं, हमने मोहन को नचाया है, हमने मोहन को नचाया है। वी हैव मेड, वी हैव मेड मोहन डांस। आगे तो कुछ करना ही नहीं है, यानी कि मेक तक ही आपको चेंज करनी है। उसके बाद तो ये स्ट्रक्चर हर जगह वही रहेगा, यानी कि वो तो हर जगह फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर कोई वर्ब बदली है तो मेक बदलती रहेगी, राइट। हमने मोहन को नहीं नचाया है, वी हैव नॉट मेड मोहन डांस। तुमने मोहन को क्यों नचाया है? वाई हैव यू मेड मोहन डांस? वाई
हैव यू मेड मोहन डांस? तुमने मोहन को क्यों नचाया है? वाई हैव यू मेड मोहन डांस? कितनी बार नचाया है मोहन को आपने? हाउ ऑफन हैव यू मेड मोहन डांस? कहाँ नचाया है तुमने मोहन को? वेयर हैव यू मेड मोहन डांस? राइट। इसको एक काम और कर लेते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ले लेते हैं कि पास्ट कोई काम चल रहा है पुराने टाइम से अब तक। मैं मोहन को 2 घंटे से नचा रहा हूं। मैं मोहन को 2 घंटे से नचा रहा हूं। आई हैव बीन मेकिंग, ये तो रिक्वायरमेंट है ना इस टेंस की, और उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं है। आई हैव बीन मेकिंग, उसके बाद आप बोलिए जरा क्या होगा? आई हैव बीन मेकिंग मोहन डांस फॉर 2 hours। मैं मोहन को सुबह से नचा रहा हूं। आई हैव बीन मेकिंग मोहन डांस सिंस मॉर्निंग। नहीं नचा रहा हूं। आई हैव नॉट बीन मेकिंग मोहन डांस सिंस मॉर्निंग। राइट। तुम मोहन को कितनी देर से नचा रहे हो? कितनी देर? देखिए ये टाइम आ गया। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मेकिंग मोहन डांस? राइट। इसका फ्यूचर भी ले लेते हैं। हम कल मोहन को नचाएंगे। राइट। कई बार कहते हैं ना, जब हमारे घर आएगा हम उसे नचाएंगे। हमारे घर आकर तो देखो, हम तुम्हें नचाएंगे। वी विल मेक यू डांस। राइट। सो हम मोहन को नचाएंगे। वी विल मेक मोहन डांस। इसका पास्ट ले लेते हैं। इतनी तो टेंस बोलने पड़ते हैं आपको। हम टेंस तो पढ़ लेते हैं लेकिन कभी उसका एप्लीकेशन सिंपल नहीं बनाते। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, उनके टेंसेस बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन उस क्लियरिटी के बाद भी दे डोंट स्पीक बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू अप्लाई देम। याद रखिएगा, नॉलेज वही आपके काम आती है जो आपके लिए एक्टिव नॉलेज हो। जितनी भी आपकी लेटेंट या छुपी हुई या पोटेंट नॉलेज है, जो भी आपके पास एक पोटेंशियल की तरह पड़ी है, वो यूजलेस है जब तक कि आप उसे एक्टिवली यूज नहीं करेंगे। सो आप देखिएगा, मैं पास्ट में बोल देता हूँ। हमने कल मोहन को नचाया था। सो वी मेड आ जाएगा ना। आप कहेंगे बिल्कुल, वी मेड मोहन डांस यस्टरडे। इसका नेगेटिव क्या होगा? हमने मोहन को नहीं नचाया था। वी डिड नॉट, यहाँ डिड नॉट लग जाएगा। वी डिड नॉट मेक मोहन डांस यस्टरडे। तुमने मोहन को क्यों नचाया था? वाई डिड यू मेक मोहन डांस? क्योंकि पास्ट में जब डिड यहां लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आप एक बार 15-20 बार बोल लेना इस सेंटेंस को, आदत पड़ जाएगी। ठीक है ना। तुमने मोहन को कहां नचाया था? वेयर डिड यू मेक मोहन डांस? कितनी बार नचाया था तुमने कल मोहन को? हाउ ऑफन डिड यू मेक मोहन डांस यस्टरडे? वुड लाइक से भी बोल सकते हैं। हम मोहन को नचाना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू मेक मोहन डांस। नहीं नचाना चाहेंगे। वी वुडंट लाइक टू मेक मोहन डांस। क्या तुम मोहन को नचाना चाहोगे? वुड यू लाइक टू मेक मोहन डांस? अगर ये हैड बेटर के साथ होता, हैड बेटर के साथ भी बोल लेते। क्या बोलते? हम मोहन को नचाया करते थे जब हम कॉलेज दिनों में हुआ करते थे। वी यूज टू मेक मोहन डांस। है ना क्लियर? अगर ये पास्ट कंटिन्यूअस होता, ठीक है ना, जब तुमने हमें फ़ोन किया उस समय तो मोहन को नचा रहे थे। वी वर मेकिंग मोहन डांस एट दैट टाइम। जब आपने मुझे फ़ोन किया, व्हेन यू कॉल्ड मी अप। राइट। अच्छा रहेगा तुम मोहन को नचाओ। हैड बेटर लगा दो। शुड आगे पढ़ लेंगे। हैड बेटर मैंने आपको पढ़ा रखा। अगर आपको पता नहीं कि शुड को रिप्लेस करने की बेटर मॉडल जो है हैड बेटर है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लो। अच्छा रहेगा तुम मोहन को नचाओ। यू हैड बेटर मेक मोहन डांस। और अगर आप कांट हेल्प भी आपने वीडियो देख ली है तो कांट हेल्प को लगा लो। हम आज मोहन को नचाए बगैर नहीं रह सकते। राइट। हम मोहन को नचाए बगैर नहीं रह सकते। वी कांट हेल्प मेकिंग, आईएनजी लगता है कांट हेल्प के साथ। वी कांट हेल्प मेकिंग मोहन डांस। और अगर मैं पास्ट में ले जाऊं, कल हम मोहन को नचाए बगैर नहीं रह सके। वी कुडंट हेल्प मेकिंग मोहन डांस। कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटेंस में इसे यूज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे ही स्ट्रक्चर आप लेते हैं, इमीडिएटली आपको कितने सेंटेंसेस फॉर्म करने का आनंद आता है। मैं यही तो कह रहा हूं कि आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर को लेकर उसे विभिन्न टेंसेस में लगाइए। टेंसेस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को राम जाता है, मोहन खाता है, इस तरह से लर्न करना। अरे पॉजिटिव में भी इसको लर्न करना है। और अब मैंने कहा था कि इसका दूसरा फॉर्म भी हो सकता है कि यहाँ पर आप मेक ना लगाएं। दूसरा ये होगा कि आप मेक ना यूज करें, यहाँ पर गेट यूज कर दें।
तो ये गेट दोनों में यूज़ हो जाएगा। आपने पहले वाली वीडियो में देखा था, उसमें भी गेट यूज़ हो रहा था, जिसमें हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट था जिसके ऊपर काम होता है। लेकिन यहाँ पर हम गेट यहाँ पर भी लगा सकते हैं, लेकिन एक शर्त होगी, फिर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू जरूर लगाएंगे। यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा, ये टू जरूर लगेगा, फिर आप उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। ये आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं मोहन को नचा रहा हूँ, आई एम गेटिंग मोहन टू डांस, ये अब टू डांस आ जाएगा। और ये आपके कंपटीशन में भी यही फर्क आता है, इतना ही पूछेगा वो, राइट। अगर मैं कहूँ मैं कार को तेज दौड़ा रहा हूँ, आई एम मेकिंग द कार रन फास्ट, और आई एम गेटिंग द कार टू रन फास्ट, राइट। तुम बच्चों को क्यों रुला रहे हो, तुम बच्चों को क्यों रुला रहे हो। रोने की बात अंग्रेजी कर लेते हैं इस बार, और रोने की इंग्लिश होती है वीप, रुलाने की तो नहीं पता ना, ये पॉजिटिव है। हमें रोने की इंग्लिश पता है, रुलाने की नहीं पता, लेकिन तुम रुला रहे हो। सो यू आर मेकिंग चिल्ड्रन वीप, क्यों रुला रहे हो, वाई आर यू मेकिंग चिल्ड्रन वीप। अब गेट के साथ लेते हैं इसको, एक एक सेंटेंस को लेते हैं। मोहन बच्चों को रुलाता है, सो मोहन गेट्स चिल्ड्रन टू वीप, राइट। मोहन बच्चों को रुला रहा है, मोहन इज गेटिंग चिल्ड्रन टू वीप। नहीं रुला रहा है, मोहन इज नॉट गेटिंग चिल्ड्रन टू वीप। क्यों रुला रहा है बच्चों को मोहन, वाई इज मोहन गेटिंग चिल्ड्रन टू वीप। मोहन ने बच्चों को रुलाया है, मोहन हैज गोट, मोहन हैज गोट चिल्ड्रन टू वीप। मोहन ने बच्चों को रुलाया था, पास्ट इंडेफिनिट, मोहन गोट चिल्ड्रन टू वीप। मोहन बच्चों को रुलाएगा, मोहन विल गेट चिल्ड्रन टू वीप, राइट। कहने का अर्थ है कि या तो आप मेक से बोलें या फिर आप गेट से बोलें, दोनों ही तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको आदत पड़ जाती है या तो गेट से बोलने की या मेक से बोलने की। जो भी आपके लिए पॉसिबल है, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, उसे इमीडिएटली कोशिश कर दीजिएगा। हाँ, इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस स्ट्रक्चर को पूरी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। आपकी क्लियरिटी के बाद आप इमीडिएटली, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है, राइट। क्योंकि गेट में आप हल्का सा कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि गेट वहाँ पर भी लगता है जहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट नॉन वर्किंग होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, लेकिन वहाँ भी लगता है जब हमारे पास ऑब्जेक्ट वर्किंग होता है और उसके बाद टू की साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। सो इनकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा, और आप जैसे ही प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसी लगी ये वीडियो, पहले तो आप ये बताइए एक कमेंट डालकर, और अच्छी लगी तो आप इसे शेयर भी करिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप ग्रोइंग।